किसी न किसी रूप में हमेशा प्रभु जी आते हैं। 24 अवतारों में अनेक अनेक भगवान के अवतार हैं। कभी कृष्ण बने, शूकर बने, कभी कच्छप अवतार लेके आए और देवताओं का भगवान ने कल्याण किया। हर युग में भगवान के कोई ना कोई अवतार होते हैं और हर युग में भगवान आकर अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। प्रहलाद के लिए क्या बन के आएंगे? नरसिंह बन के आए भगवान। प्रहलाद की भक्ति इतनी मजबूत हो गई, उन्होंने कभी भी भगवान नारायण के नाम को छोड़ा नहीं। उनके पिता ने कितनी यातनाएं दी, कितना सताया, कितना मारना चाहा, कितने कष्ट जीवन में दिए, लेकिन उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। पिताजी कहते हैं तू नारायण का भक्त है, वो मेरे शत्रु है, तू मेरा पुत्र होकर भी उनका नाम क्यों लेता है, उनका नाम क्यों जपता है? प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु शत्रुता करने के लिए नहीं है, भगवान तो प्रेम करने के लिए है। पिताजी आप भी उनसे कोई संबंध बनाइए, आपके भी संबंध उनसे बनेंगे तो गोविंद आपके जीवन में भी कृपा करेंगे, वो आपका भी कल्याण करेंगे। लेकिन हिरण्यकश्यपु नहीं माना, बहुत समझाया, पुत्र ने बहुत समझाया, लाकर के गुरु के आश्रम से अपने महलों में रख लिए। नारायण का नाम लेते हैं तो यातनाएं देते हैं, कोड़े बरसाए जाते हैं, मारे जाते हैं, रोते हैं, कष्ट दिए जाते हैं, फिर भी भगवान के नाम को नहीं छोड़ा। या हम लोगों के जीवन में थोड़ी सी भी कष्ट आ जाए, थोड़े भी दुख आ जाए तो हम लोग सबसे पहले भगवान ही बदल देते हैं। राम की पूजा कर रहे हो तो उन्हें हटा के दूसरे भगवान को ले आते हैं। कोई हनुमान जी को मना रहा हो तो उनको हटा के किसी और को लेके आता है, उनको हटा के भोलेनाथ को लेके आते हैं। लोग भगवान को भी बदल लेते हैं, किसी न किसी स्वरूप में लोग भगवान को हटा देते हैं। एक लोग अपने घर से कोई बात हो गई तो बड़े गुस्सा हो गए और बड़े गुस्सा होकर के सब भगवान को लपेटा, बोरी में भरा और पूरे गंगा जी में प्रवाहित कर देंगे। हमने कहा कि क्यों भैया, क्यों करेंगे? भले महाराज हम जो मांगते वो हमको देते ही नहीं, हम जो भी मांग करते हैं। देखिए भगवान इसलिए नहीं है कि हम जो मांगे वो हमको देते रहे। पूजा करके, भक्ति करके कुछ मांगे ना मिले, इसका मतलब ये नहीं कि हम भक्ति ही छोड़ दें। मांगने से भगवान ना दें, लेकिन जो आवश्यक है, जो जरूरत की चीजें हैं वो भगवान अवश्य देते हैं, उसमें कमी नहीं करते प्रभु। सैनिकों के हाथ से भेजा मारने के लिए 10,000 फीट की ऊंची चोटियों से प्रहलाद जी को नीचे फेंका गया। और जब प्रहलाद जी को वो फेंकते हैं ना तो कहते हैं भैया क्यों नहीं अपने पिता की बात मान लेते तुम? तुम्हारे पिता तुम्हें इतना कष्ट देते हैं, इतना सताते हैं, क्यों नहीं अपने पिता की बात मान लेते? प्रहलाद जी कहते हैं देखिए आपके मालिक ने जो आपको आज्ञा दी है वो आप करिए, और मेरे प्रभु ने जो मुझे आज्ञा दी है वो हम करेंगे। 10,000 की ऊंची चोटियों से प्रहलाद जी को नीचे फेंका गया, और जब नीचे आते हैं ना उनके नेत्रों से एक बूंद आंसू गिरा है, वो भी भगवान ने अपने हस्त कमल पे रख लिया। एक बूंद अश्रु को नीचे गिरने नहीं दिया भगवान ने। ऐसे अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम, इसीलिए कहते हैं भगवान से ज्यादा दयालु कृपालु दुनिया में और कौन होगा। भक्त वत्सल उनको कहते हैं, जो भक्त के जीवन में कभी भी कष्ट ना आने दे, वो भक्त वत्सल है। सुखदेव मुनि कहते हैं कि एक बूंद अश्रु भी प्रहलाद की धरती पे नहीं गिरी, उसे भी भगवान ने अपने हस्त कमल में रखा। और जब प्रहलाद जी नीचे गिरे हैं ना तो उन्हें अपने दोनों भुजाएं फैला के भगवान ने अपनी बाहों में प्रहलाद जी को रख लिया है। अपने हाथों में कोमल भगवान के हस्त कमल उन्हें मिले हैं। वहां भी भगवान ने प्रहलाद के प्राण बचा लिए। जितनी भी यातनाएं पिता देते हैं हर जगह भगवान खड़े हैं उनके प्राण बचाने के लिए। लेकर के वापस लौट के आए, बोले इनकी मृत्यु ही नहीं होगी महाराज। हिरण्यकश्यपु की एक बहन है जिनका नाम है होलिका। होलिका जी को एक
वस्त्र मिला है, उस वस्त्र को अगर वो ओढ़ के बैठ जाए आग में तो वो जलती नहीं है। उनकी बहन होलिका ने कहा कि भैया आप चिंता मत करिए, प्रहलाद को लेकर मैं अग्नि में बैठ जाऊंगी, मैं तो जलूंगी नहीं, प्रहलाद उसी में जल के नष्ट हो जाएंगे, मैं उन्हें लेकर के बैठ जाऊंगा। प्रहलाद को लेकर के अग्नि में बैठी और जब अग्नि लगी तो देखिए गोविंद की कृपा, ऐसी तेज हवाएं चली कि जो वस्त्र ओढ़ के बैठी थी उस वस्त्र ने प्रहलाद को ढक लिया और होलिका जी उसी में जल के भस्म हो गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। उस अग्नि की लपटों से भी अपने भक्त के प्राण की भगवान ने रक्षा की। वहां भी भगवान ने अपने भक्त के प्राण को बचाया। चरणामृत पीते हैं प्रहलाद जी, चूंकि भगवान से प्रेम बहुत है, तो उस चरणामृत में भी उनके पिता ने जहर मिला के दे दिया। उस अमृत को भी जहर मिला के प्रहलाद को पीने के लिए दिया। और जब पीने के लिए देते हैं ना, एक लोग दौड़े दौड़े आए, उन्होंने कहा कि प्रहलाद जी आप इसको मत पीजिएगा। बोले क्यों? बोले इसलिए मत पीना क्योंकि इसमें जहर मिला है, तुम्हारे पिता ने इसमें जहर मिलाया है, इसमें तुम पीना मत। प्रहलाद जी कहते हैं अमृत का काम तो अमर बनाना है, मारना थोड़ी है। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम। अमृत का काम क्या है? बोले सर्व व्याधि विनाशनम, हर प्रकार के कष्ट से वो निवारण करता है। और जो चरणामृत पीते हैं ना, उनकी कभी अधोगति नहीं होती, उनकी अकाल मृत्यु नहीं होती, जो चरणामृत का पान करते रहते हैं। आज प्रहलाद जी उस चरणामृत को लेके बैठे और उस चरणामृत को जब पीने लगे, बार बार लोगों ने रोका, समझाया बार बार, लेकिन प्रहलाद जी नहीं रुके। उस चरणामृत का पान किया और उस चरणामृत का जब पान किया तो भगवान ने उस जहर के प्याले को भी अपनी कृपा से अमृत बना दिया और अपने भक्त के प्राणों की वहां भी भगवान ने रक्षा की। उस जहर के प्याले को भी अमृत बना दिया भगवान ने, और वहां भी प्रहलाद के प्राणों की भगवान ने रक्षा कर दी। अंतिम बार पिता ने प्रयास किया, और प्रयास क्या करते हैं? बोले प्रहलाद को कटवाने के लिए सर्प को भेजा, और वो काला भुजंग जहरीला सांप जब प्रहलाद के उस काल कोठरी में जाने लगा तो प्रहलाद जी सोचते हैं कि मेरे प्रभु इतनी बंदिशों में मुझसे मिलने के लिए नहीं आ पाए, तो मेरे प्रभु मुझसे मिलने के लिए आए। प्रहलाद जी को लगा कि भगवान सर्प का वेश बना के मुझसे मिलने के लिए आए। आज स्वयं हाथ जोड़ के खड़े हो गए तो उस सर्प में से भी भगवान नारायण को प्रकट होना पड़ा। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उस सर्प के रूप में से भी भगवान प्रकट हो गए और कहते हैं कि भैया तुम तो मुझे कहीं भी प्रकट कर देते हो, तुम तो किसी भी स्थिति में मुझे प्रकट कर देते हो। इतने सुंदर प्रहलाद जी के प्राणों की भगवान रक्षा करते हैं। श्री गोविंद कहते हैं सुखदेव जी महाराज की राजन, तुमने परीक्षित के जीवन के उस क्रम का आनंद लेते हुए ये बात तो जान ही ली है ना कि किसी भी अवस्था में यदि कोई भक्त हो और वो भगवान की ओर बढ़ता है, ध्रुव के जैसे, प्रहलाद के जैसे, तो जीवन में कितने संकट क्यों ना आए, संकटों का निवारण करने के लिए भगवान स्वयं चल के आते हैं। ध्रुव गए तो नारद को भेज दिया, अपने धाम में लेके आए। आज प्रहलाद जी के लिए सर्प में से भी भगवान प्रकट हो गए, और भगवान भी अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं। भगवान ने कहा कि देखो आप अपने पिता की बात क्यों नहीं मान लेते? तुम्हारे पिताजी कहते हैं कि मेरा नाम मत लो, तो छोड़ दो मेरा नाम, छोड़ दो मेरी भक्ति, क्यों लेते हो मेरा नाम, क्यों गाते हो नाम? प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु ये नाम तो मेरा जीवन है, आपका नाम तो मेरा प्राण है, यदि मैं आपके नाम को छोड़ दूं तो मेरा जीवन ही नहीं रहेगा, मैं आपके नाम को नहीं छोड़ सकता गोविंद। और एक दिन पिता जब थक गए
तो एक दिन पिता ने पूछा और पिता ने कहा कि भैया बता तेरा भगवान कहाँ है, बताओ तुम्हारे भगवान कहाँ है, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद जी कहते हैं कि वो तो जहां भी देखोगे तुमको वहीं नजर आएंगे। जहां देखई तहां प्रभु आसीना, सेवत सिद्ध मुनीस प्रवीणा।